हाँ जी, नमस्कार, राम राम, जय माता की। एक बात शेयर करनी थी मुझे। एक्चुअली कुछ ऐसा कभी खास होता है ना, तो आप लोगों से बात करने का दिल करता है, आप लोगों से बात करने का मन करता है। एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैं करूँ क्या। सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि किसी फ्रेंड ने मुझसे कुछ अमाउंट उधार लिया, बोरो किया, हो गई 3-4 साल हो गए। एंड बड़ा मजबूर होके कि हाँ ये है वो है, मुझे बड़ी मतलब नीडी हूँ मैं, काम नहीं चल रहा है कोरोना में, या ये है वो, मतलब ऐसा सा करके। एंड मैं थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मेरे फैमिली में सब जानते हैं कि ये बस जब इसको दिल पिघल जाता है इसका बड़ी जल्दी, और इसको तरस आ जाता है एंड ये कर देती है काम। तो मैंने अच्छा खासा अमाउंट उसको दे दिया। मैं काफ़ी मतलब ऐसा, अरे हम हेल्प करने वाले कौन होते हैं, भगवान जी हैं जो बस हम कौन होते हैं, बस हम न एक जरिया है और कुछ नहीं। तो अगर मेरी किसी भी फ्रेंड को कभी भी कोई नीड होती है, उनको पता होता है, तो मतलब मैं हो जाता है, मतलब मैं कर देती हूँ उनकी हेल्प। एंड मुझे कभी भी किसी से भी वापस उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप ही लुटा देते हैं जब उनके पास होता है तो। एंड फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने भी एंड वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी से मुझे बोलना पड़ रहा है कि भाई ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, एंड मुझे पता है अपने पैसे वापस मांगने भी नहीं आते। प्रॉब्लम ये है। फिर भी चलो, जब मैंने उसको मनी दिया तो उसके बाद जैसे पहले हमारी कभी कभी बातचीत हो जाती थी फ़ोन पे, या कभी कहीं मिल जाते थे, तो गुड मॉर्निंग के मैसेज जैसे आपस में दूसरे को हम लोग करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह करती हैं, तो हम लोग करते थे। तो धीरे धीरे वो मैसेज उसके कम हो गए, फिर बंद हो गए। उसके बाद कांटेक्ट बिल्कुल ही, मतलब नो, कोई फ़ोन नहीं, कोई फ़ोन। मैं फ़ोन वगैरह कम ही करती हूँ, थोड़ा बिजी रहती हूँ, वैसे भी कम करती हूँ। एंड तो मैंने सोचा कि चलो वो थोड़ा प्रॉब्लम में थी, तो हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो, तभी वो थोड़ा बिजी है या जो भी है। तो फिर मुझे पता लगा कि एवरीथिंग इज़ ओके। मुझे कहीं से पता लगा कि ठीक है, हमारी कोई कॉमन फ्रेंड से पता लगा कि शी इज़ वेल नाउ एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया, फिर कॉल किया, फिर कॉल पिक नहीं किया। तो फिर मैंने उसको अपने सेकंड नंबर, मेरे पास दूसरा नंबर है, मैंने उससे उसको कॉल किया। वो नंबर सिर्फ मेरी फैमिली के पास, तो मैंने वो कॉल किया तो उसने पिक कर लिया। एंड शी सेड के अच्छा हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ ऐसे। तो अच्छा कहते अरे कैसे हो? अरे यार मैं ड्राइव कर रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं फ्री होकर आपसे बात करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, वही। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भैया, इट्स ओके, मतलब हम जैसे खुद हैं, सामने वाले को भी समझते हैं कि ठीक है भाई, होगी कहीं बिजी होगी, ड्राइव कर रही होगी। तो मैंने वेट किया 1 दिन 2 दिन, तो अब वो 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट, और वो अब तक ड्राइव ही कर रही है। उसको टाइम नहीं लगा कॉल करने का। एंड अब मैं उसका समझ भी गई हूँ कि मतलब मेरे जो नॉन है उन्होंने मुझे बताया, जो उसको भी जानते हैं, कि तूने उसको क्यों दे दिए, वो तो वापस ही नहीं करती है। मैंने कहा यार मुझे क्या पता था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। एंड अमाउंट भी अच्छा खासा है, मतलब छोटा अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट है। उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल जैसे बोलते हैं कि मुझे फैमिली में बच्चों को ये वो, जो भी उसने मुझे बोला। तो मतलब मैं अब इतनी हैरान हूँ ना कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। तो फिर मैंने अपने ब्रदर से ये बात शेयर की। मैं अपने ब्रदर से कुछ नहीं छुपाती हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे डिट्टो जो बात थी ना, मैंने ऐसे की ऐसे उनसे शेयर की। एंड वो कहते तू क्या ये करती रहती है? कहते वो मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत बॉयज़ लोगों को पता होता है, पता लगाया, तो मतलब कहते यार वो तो हर किसी से, उसका तो गुजारा ही ऐसे चलता है। मैंने कहा यार मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानती थी, मतलब वैसे ही जैसे कॉमन फ्रेंड के से जानती थी, मुझे क्या पता था कि उसका गुजारा ही ऐसे चलता है भैया, उधार ले लेकर के। एंड उधार लेकर के घूमने निकल जाओ, ऑटो स्टेशन निकल जाओ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कि ऐसा भी कभी कुछ होता है। तो अब मुझे थोड़ा मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैं किससे शेयर करूं, मतलब मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। एंड मनी तो मैं नहीं छोड़ूंगी उसके पास, मतलब बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, ईमानदारी से 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, आप लोग समझते होंगे।
तो और हार्डन मनी है, अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो तो मैं उसके पास नहीं छोड़ूंगी। वो तो चाहे मुझे उसके घर जाके धमक के उसकी फैमिली के सामने मुझे बोलना पड़े, तो वो मैं लेकर रहूंगी, है ना। और हर किसी को ऐसा करना चाहिए। और मेरा मतलब मेन मकसद ये है कि कोई भी कभी किसी को उधार पैसे ना दे। जो उधार, सच में मैंने ना कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि जो उधार होता है ना, वो आपके दोस्ती की, फ्रेंडशिप की, रिश्तों की कैंची होता है, एक कैंची होता है। और ये सच है। खैर, उससे तो मेरा कोई रिश्ता विश्ता ऐसा कुछ था नहीं, मतलब है भी नहीं, था भी नहीं। और अब तो मुझे मतलब कहते ना कि इंसान नजरों से गिर जाता है, वो वाली हालत है। नजरों से मतलब बिल्कुल पूरी तरह से कहते हैं कि बिल्कुल गिर जाना, नजरों से गिर चुके हैं बिल्कुल। एंड लेकिन मैं खैर पैसे तो नहीं छोड़ूंगी, पर मैं कैसे निकलवाऊँ, प्लीज़ आप मुझे बताओ कोई कमेंट करके कि मैं मतलब कैसे मैं पहले आराम से सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ इस बात को, कि आराम से अगर कुछ बाद में हो जाए तो बेटर है। अदरवाइज और तरीके तो हैं ही, बट मैं आराम से मतलब करना चाहती हूँ कि पीसफुली। तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ आप मुझे बताना, पर आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, इसलिए मैंने शेयर किया है। राम राम जी।